जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुड़गांव से शेरनी, गुरु जी की बेटी, गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बच्चों को सही सलामत घर लाने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बच्चे वहाँ गए थे जो उज्जैन महाकाल के दर्शन करने सावन में। उनकी एक वहाँ पे इवेंट था, वो वहाँ गए, फिर उधर से वो कह रहे पहले हम ना महाकाल के दर्शन भी कराएंगे और इवेंट भी अटेंड कर लेंगे। तो शुक्रवार वो गए यहाँ से और कहते मम्मी जैसे ही हम प्लेन में बैठे ना इतनी गड़गड़ 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 हो जाए और हमें तो मतलब पूरी हमारी तो सांस ही रुक गई और हमें लग रहा था कि हम नीचे उतर जाए। शुक्र शुक्र करेंगे कि हमारे को मुश्किल ही लग रहा है हमारा बचना। वो इतना मतलब खराबी हो रही थी प्लेन में, पता नहीं मौसम करके था या कैसे था। तो बहुत कहते हैं मम्मी हमारी तो सांस ही रुकी रही। तो शुक्र करा जब नीचे उतरे तो फिर हमने वहाँ देखा तो वो लेडीज पायलट थी, वो चला रही थी। लेकिन पता नहीं प्लेन में खराबी थी या मौसम की वजह से था। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपने रक्षा करी बच्चों की, बच्चों को दर्शन कराए, इतने अच्छे दर्शन हुए। जहाँ पे ये इवेंट के लिए जा रहे थे उनका कोई जानकार था मंदिर में, कहता है इतनी भीड़ थी मम्मी कि 2 किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी और घूम के जाना पड़ता था। पर हमें वीआईपी दर्शन हुए और कुछ पैसे भी नहीं लगे हमारे, कुछ नहीं। उस बंदे ने एक बंदे को साथ कर दिया भी इनको दर्शन करा के आ। और हमें इतने अच्छे दर्शन हुए, हम 10 मिनट जाके अंदर खड़े भी हुए। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना अपने दर्शन कराने का गुरु जी। सावन के महीने में इतनी भीड़ है वहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं। लोग इतनी मतलब देर से लाइनों में खड़े थे और कहते हैं हम तो बस 10 मिनट हम वहाँ खड़े भी हुए और हम दर्शन करके आ गए। तो ये सब ये गुरु जी ही करते हैं ना, और कौन करता है। ना तो कभी दिमाग में भी नहीं था कि जाना है वहाँ पे हमने। और बच्चे गए और दर्शन करके इतने खुश हुए। वहाँ से जो अंदर भोग का प्रसाद था वो भी लेके आए। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। वहाँ से फूलों की पत्तियाँ, गुलाब के फूल लिए जो वहाँ पे चढ़ाए थे, वहाँ से थोड़े से लिए मैंने। पूरा गुरु जी को भर दिया फूलों से, मतलब मंदिर में फूल ही फूल कर दिए। और इतनी खुशबू कि देखो उज्जैन के फूल यहाँ आए हमारे घर गुड़गांव में। तो ये गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी ने पता नहीं लगता कैसे हमारे को ब्लेस कर देते हैं, कहाँ से ब्लेस करते हैं। तो कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था। और इवेंट पे 10 बारी तो मना करते नहीं जाना नहीं जाना, फिर कहते हैं चलो उज्जैन भी चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे ना तो दर्शन भी कराते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। जबकि कह रहे इवेंट बेकार रहा हमारा। पर हम गए हैं तो हमारे को कम से कम जो हम उज्जैन दर्शन करके आए ना, तब हमें लग रहा है कि हमारा जाना सफल हो गया। तो मुझे तो यही लग रहा है गुरु जी ने दर्शन के लिए बुलाया था, इवेंट तो बहाना ही था एक जाने का। तो सावन में गुरुजी दर्शन कराने का लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बच्चों को सही सलामत घर लाने का शुक्राना गुरुजी। मेहरबानी कृपा दया गुरुजी, आपकी वजह से ही सब कुछ होता है। जब से आप आए हैं हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं गुरुजी। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, जब हम गुरु जी को याद करते हैं तो गुरु जी भी हमको याद करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्यार करते हैं और बस चाहते हैं कि तुम शुक्राना करो, पल पल का शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो। गुरुजी कहते हैं रात को सोते समय परमात्मा का शुक्राना जरूर किया करो और ए अरदास किया करो, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आज का दिन ਤੁਹਾਡੀ रजा विच निकलिया है। सवेरे उठते समय अरदास करें, रात तो अच्छे से निकल गई, नए दिन दिखाने ਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अपने गुरु ਨੂੰ ਨਾਲ लेकर चलो, हमेशा खुशियाँ ही मिलेंगी। शुक्राना करी जा, सत्संग सुनी जा, सेवा की जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेशा है कि हर पल का शुक्राना करें और आपका जब कोई सत्संग होता है तो वो रिकॉर्ड करके सारे संगत परिवार के साथ साझा करने के लिए भेज दीजिएगा 9548842997 पर। सिंगल ऑडियो में भेज दीजिएगा संगत जी, कॉल मत कीजिएगा। गुरु जी सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण करते हैं। संगत जी सत्संग में भेजते हैं गुरु जी आपके लिए प्यारे प्यारे से मैसेज, संदेशे। और ऐसा ही आज आपके साथ जो सत्संग यहाँ पे शेयर होने जा रहा है
इसमें भी आपके पास कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ संकेत जरूर है। गुरुजी आपके जितने भी कष्ट हैं, जो भी नेगेटिविटी है, काली क्रिया है, ब्लैक मैजिक है, सब दूर करने के लिए उपाय भिजवा रहे हैं। आप जरूर सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। और यहाँ पर प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ये गुरुजी का प्यारा सा ब्लेस चैनल है संगत जी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कर दीजिएगा। हाजिरी लगाइएगा संगत जी, लिख दीजिएगा शुक्राना गुरुजी। तो अभी आप सत्संग सुनिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग 20 जुलाई का शुक्राना सत्संग आज रात में 11:30 बजे शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग बहुत अमेजिंग है। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ने अपनी मेहरें मुझ पर बना कर रखी हैं और गुरु जी समय समय पर ये मुझे रियलाइज़ भी कराते रहते हैं। सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझसे आज एक सेवा करवाई। सॉरी संगत जी, मैं आज थोड़ा एक्साइटेड थी तो मंत्र जाप करना भूल गई। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। और सभी संगत जी से और सुमन आंटी से भी क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा आज का सत्संग है कि गुरु जी ने आज मुझसे एक छोटी सी सेवा करवाई कि गुरु जी ने जिन आंटी जी से मुझे जोड़ा, तो मैंने देखा कि उनके घर में भी वही सब तकलीफ़ें हैं जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ, ब्लैक मैजिक वगैरह से। और फिर जो मुझे बड़े मंदिर जाने पर गुरु जी के 2 स्वरूप ब्लेस हुए थे। तो वो एक स्वरूप तो मैंने एक ऐसी बेटी को दे दिया जो ब्राह्मण है और उनको काफ़ी समय से बेबी नहीं हो रहा था। अभी गुरु जी ही जाने कि उनको कब ब्लेसिंग मिलेगी, कब मुझे सुनने को मिलेगा कि गुरु जी ने उन पर कृपा कर दी है। दूसरा, आज वो आंटी जी जिन्होंने मुझे बिजनेस आइडिया दिया है, तो उनकी तकलीफ़ भी काफ़ी तकलीफ़देह है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी का इशारा है, क्योंकि वो शिव भक्त हैं और बहुत अच्छी वाली शिव भक्त हैं। मतलब लोगों के नियम टूट जाते हैं, पर वो सालों से शिव मंदिर जाकर सुबह 5 बजे शिव जी की सबसे पहले पूजा करके आती हैं। और शायद महाशिव मेरे गुरुदेव का ये इशारा है कि अब उन पर शिव जी की कृपा होनी चाहिए। तो मैं उनको बहुत ही विश्वास के साथ स्वरूप देकर आई हूँ। उनका बेटा काफ़ी समय से बीमार रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज पूरी श्रद्धा के साथ मैंने वो गुरुजी का बड़े मंदिर से मिला छोटा स्वरूप उनको दे दिया, ताकि उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग और कृपा प्राप्त हो। और बहुत ही श्रद्धा, बहुत भाव से उन्होंने उस गुरुजी के स्वरूप को लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारा जो भी किया कराया है वो सब खत्म हो जाएगा और गुरुजी उन पर अपनी बहुत बहुत मेहरें बरसाएंगे। और आज का सत्संग मेरा ये भी है कि आज थोड़ा मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं रहा। मैंने पता नहीं किस वजह से अपनी बेटी को गुस्से में थोड़ा-सा मार भी दिया और इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। बहुत क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चे अचानक से बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी समझा लूँ, वो नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। तो बस यही अरदास है कि बच्चों को सँभालिए गुरुपा, ताकि वो अच्छा बिहेव करें, घर का माहौल अच्छा रखें। और आज थोड़ा-सा ये था कि मुझे डाउट था कि जो मैंने दाल बनाई थी वो किचन में ही रखी रही दिन भर, तो थोड़ा-सा उसका मुझे लग रहा था कि हल्की-सी गड़बड़ हो रही है। और रात के 10 बज गए थे जब मैंने ये देखा। तो अब दोबारा इतनी जल्दी खाना बना भी नहीं सकती थी। और हस्बैंड अंकल बहुत भूखे थे पूरे दिन से, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ आज बाहर गए थे दवाई लेने, तो पूरे दिन उन्होंने बस दाल-चावल ही खाए थे।
तो मैंने दाल फ्राई का पूरा लगा दिया था सामान वगैरह, और मुझे ये लग रहा था कि अब इतनी जल्दी मैं क्या बनाऊँगी। मैंने गुरुजी से ही अरदास की कि गुरुजी, जो भी फ्राई दाल है ये अच्छे से खा लें और कोई कंप्लेन ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो थकान में खाना तो खाते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज गुरुजी ने मेरी लाज रख ली और उन्होंने मन से खाना खाया, जो भी मैंने बनाया था वो सब उन्होंने मन से खाया और कोई भी अशांति नहीं हुई। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पति को, मेरे बेटे को, और मेरी बेटी को भी आज फ़ीवर था तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उसको लगाया था और उसको जल प्रसाद भी पिलाया था। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएगी, सुरक्षित रहेगी गुरुजी की कृपा से। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हे महाशिव, मैं अपने घर की और अपने घर के लोगों की पूरी सुरक्षा, अपने पति अंकल की सुरक्षा, अपने बेटे की सुरक्षा, अपनी बेटी की सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा आपके चरणों में सौंप कर सो रही हूँ गुरुपा। पूरे यकीन के साथ आपके चरणों में सर रख कर सो रही हूँ कि हम कल सुबह भी आपकी कृपा से सुरक्षित उठेंगे, हम पर कोई भी अकृपा नहीं होगी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए, पता नहीं गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया तो था, लेकिन उसमें मैं ये चीज़ बताना भूल गई थी। ये चीज़ क्या है, ये तो एक ब्लेसिंग है गुरुजी की जो हमें मिलती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुजी दर्शन देने खुद बटरफ्लाई की फॉर्म में आते हैं। तो कल क्या हुआ, मैं एक्चुअली बच्चों की पीटीएम पर गई थी, तो आगे जब मैं गई मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, कुछ काम था। तो वहाँ रास्ते में मतलब मोड़ पर मुझे येलो कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी। तो दिखते ही बटरफ्लाई मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मुझे बस लगा कि गुरुजी अब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं। गुरुजी बता रहे हैं कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, हर टाइम हर वक्त मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, आज सुबह मैंने 2-3 सत्संग सुने। सत्संग का टाइटल कुछ ऐसे था कि ये वाला सत्संग सुन, अब तेरे अंदर से मैं कोई अगर किसी ने कुछ किया कराया है या कुछ भी है, तंत्र क्रिया है, जो भी है समथिंग, वो मैं तेरे अंदर से ख़त्म कर रहा हूँ। तो गुरुजी जो भी है आप ख़त्म कीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई हूँ। अगर मैं अपने कहने को मैं बहुत बीमार हूँ और कहने को मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर परेशानी मुझे बहुत सारी है कि अगर चेक कराने जाऊँ तो लगता है कि ये भी बीमारी है और वो भी बीमारी है, वो भी बीमारी है और ये भी बीमारी है। तो लगता है कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं मुझे, लेकिन लिटरली अगर मैं चेक करवाने जाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं निकलता। तो वही चीज़ है कि कहने को तो बीमारी भी बहुत है और कहने को कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, जो परेशानियाँ मैं फेस कर रही हूँ, मतलब जो मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम चल रही है आजकल, कभी बैक पेन, कभी माइग्रेन, कभी सर्वाइकल, कभी लेग्स पेन, कभी मतलब शरीर में दर्द, ये वो बहुत कुछ है। सो ऑन कई चीज़ें तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी, कभी-कभी मेरे सिर में ऐसा होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सिर में ना, मतलब जैसे रस्सी को घुमाते हैं, उसमें जो करवट आती है, इस तरह से मेरे सिर में कुछ हो रहा है। तो मैंने ये चेक भी करवाया था एक बार पहले, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। परेशानी बस यही है, प्रॉब्लम बस यही लगती है कि पता नहीं अब झेलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। पता नहीं, समझ में नहीं आता। गुरुजी जो भी है आप सब ठीक कीजिए। तो मुझे जैसे आज सुबह सत्संग का टाइटल आया कि कुड़िए ये वाला सत्संग सुना, मैं तेरे शरीर को तेरे शरीर से कुछ तांत्रिक क्रियाएं हैं वो उनको ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगर तुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड आगे कुछ फीलिंग होती है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो तू इस चीज़ से घबराइयो मत।
तो मैंने संगत जी एक सफ़र में सुना था, एक आंटी बता रहे थे कि मुझे बहुत वॉमिट हुई, उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ गलत चीज़ें गुरुजी ने बाहर की और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई उसके बाद। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, वॉमिट जैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन लिटरली मुझे इस तरह की कोई ब्लड, कोई बीपी, शुगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को फेस करती हूँ तो मुझे लगता है कि अंदर मुझे कोई कुछ है, ये चीज़ें ऐसे क्यों निकल के बाहर आ रही हैं। तो शायद यही चीज़ होगी जो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़ा-सा उल्टा-सीधा बोली हूँ। लेकिन लेकिन मुझे साथ-साथ रियलाइज़ भी हो रहा था कि मैं आज, मेरा बिहेवियर आज कुछ अलग है, मुझे कुछ अलग-अलग सा लग रहा है। लेकिन जो भी था गुरुजी, निकालिए इस चीज़ को शरीर से बाहर प्लीज़, मुझे अच्छी हेल्थ दीजिए। वेल्थ का भी हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छी हेल्थ हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ही है। फ़िज़िकली, मेंटली फिट करो गुरुजी, बस मुझे यही मेरा बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम छोटी-छोटी चीज़ों के साथ भी एन्जॉय कर लेंगे। लेकिन अगर हम हर टाइम बीमार पड़े रहते हैं, हमारा मन खुश नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम बड़ी-बड़ी खुशियों में भी एन्जॉय नहीं कर पाते। तो गुरुजी, बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, सारी संगत को यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे स्वस्थ शरीर बख्शिए गुरु महाराज, स्वस्थ शरीर दो। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग, आप सत्संग सुनवाकर जो हमारे शरीर के कष्ट काटते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अब एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे ऐसा किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी और किसी के भी और कोई गुरु होंगे, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं होता कि सत्संग सुनकर हम अपने कष्ट कटवाते हैं। ये पहले गुरुजी हैं जो हमारा, मतलब हमारे कष्टों को सत्संग सुनवा कर काटते रहते हैं। तो मैंने तो ये खुद चीज़ें रियलाइज़ की हैं, जैसे ही मैं सत्संग सुनती हूँ, कुछ मतलब मुझे, जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं तो हमें पता है कि इस चीज़ से हमारे घर में लड़ाई होगी, या कुछ टाइम के बाद हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हमें कुछ होता है, तो ये चीज़ें अब मेरे साथ होनी बंद हो चुकी हैं, वो सिर्फ़ सत्संग सुनने से। तो बहुत, 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 बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इतने बड़े-बड़े कष्टों को सत्संग सुनवा कर काटते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि धन्यवाद। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। मेरे गुरु महाराज, प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर लिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया हुआ है और बहुत ही छोटे छोटे मिरेकल किए हैं गुरु जी महाराज ने। कल रात का ही मैं आपको मिरेकल बताती हूँ कि मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द था और मुझे लूज़ मोशन लग रहे थे। मैं कितनी बार गई, उसके बाद मैंने बोला चलो दवाई ले आती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। तो मैं जब दवाई ला के मैंने रख दी और मैंने चंदन पर तिलक लगाया पेट पर और जल प्रसाद पिया गुरु जी का मंत्र पढ़ के। गुरु जी, अपने दवाई तो नहीं खाऊंगी, ये आपका जल प्रसाद ही मेरे लिए दवाई है, तो इसी से मेरा पेट ठीक कर देना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं दवाई लेके आ गई पर मैंने खाई नहीं। रात को सो गई और सुबह अभी तक मैंने एक बार गई, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना 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 मेरे बाबा, इतनी रेमतें करने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, आप आजमा कर देखना। और चंदन टीके में मैं क्या बताऊं कि चंदन टीका जहाँ भी कभी दर्द होता है, मैं चंदन टीका जल प्रसाद लगाती हूँ और गुरु मंत्र पढ़ती हूँ और उसके बाद 7 बार थापी दे के तो मुझे बिल्कुल आराम आ जाता है। संगत जी, जो आप नई संगत जुड़ी है वो भी, उनको भी बोल रही हूँ कि आप भी आजमा कर देखना संगत जी कि गुरु मंत्र में और जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। संगत जी, मैंने तो कई बार गुरु जी को माथा भी टेका है कि गुरु जी ये आजमाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये गुरु जी हमारे वैद्य हैं। मेरे वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे वैद्य गुरु गोविंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, 3-4 बार मैंने ये शेयर कर दिए हैं अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग। पहले तो सारे अपलोड होते थे लेकिन आज 3-4 दिन से नहीं हो रहे, शायद गुरु जी की यही इच्छा है। तो सुमन आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड कर देना, क्योंकि शेयर कर देना, क्योंकि गुरु जी महाराज की
इच्छा से मैं ये संगत को बताऊँगी इसमें कितनी ही शक्ति है। जल प्रसाद में सुमन आंटी आप तो सारे ही कर देते थे, पता नहीं है गुरुजी की इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, अगर वहाँ पहुँच गया तो हो ही जाएगा। तो शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका भी मैं जानती हूँ, आपको भी ये सारे माला के फूल चुन चुन के लाना और गुरुजी के चरणों में अर्पित करना कितना मुश्किल है, पर फिर भी गुरुजी की कृपा से मेरा ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना 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 गुरुजी मेरे पर इतनी रहमतें करने का। मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा। रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और आपकी जय हो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया। उसमें मैसेज में लिखा हुआ था, पुत्र तेरे घर के जितनी भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक था सब जलकर भस्म हो चुका है, और मतलब सब जलकर ख़त्म हो चुका है। और जो औरत तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती थी वह हार चुकी है, वह अब रो रही है, उसके घर वाले भी रो रहे हैं। और तू चिंता ना कर, अब तेरा घर तपोभूमि बन गया है। कुछ ऐसे ही था सत्संग में। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सत्संग थे, बहुत सारे सत्संग थे छोटे छोटे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मुझे इतना अच्छा सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पूरे दिन भर की दिनचर्या सुबह उठते ही पहले अपने गुरु के कमरे में आती हूँ, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, गुरु को शुक्राना करती हूँ सुबह उठते ही। तो इससे पूरा दिन अच्छा जाता है हमारा। अपने गुरु को हम प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो भगवान भी तो हमें आशीर्वाद देते हैं, गुरु जी भी। तो इससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। संगत जी, सबसे पहले भगवान को, अपने गुरु को प्रणाम करा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया वो उसका भी शुक्राना, उसमें भी आपकी कोई रजा रही होगी। और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना करते हैं। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। सारे कष्टों से, सारे विपदाओं से, सारे रुकावटों से, सारे शत्रुओं से दूर करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे राह के कांटे एक तरफ हटाने का शुक्राना मेरे मालिक। सारे बंद रास्ते खोलने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले मैं सपने में पता कैसे देखती थी, सपना मेरे को यही आता था हमेशा, मैं जिस भी गली में जा रही हूँ ना वहीं रास्ता बंद है। फिर सोचती हूँ दूसरी गली से जाऊँ, वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी रास्ता बंद है। फिर तीसरी गली से जाके देखती हूँ तो मैंने कहा यहाँ भी रास्ता बंद है। कभी ऊपर चढ़ रही हूँ, कभी नीचे चढ़ रही हूँ, सपने में मुझे ऐसा दिखाई देता था। और संगत जी, सपने में ये भी दिखाई देता था, खूब सड़क पे दौड़ रही हूँ और दौड़ा ही ना जा रहा, कोई पीछे को खींच रहा है। ऐसा लग रहा बहुत जोर लगा रही हूँ, बहुत जोर लगा रही हूँ दौड़ने के लिए, बहुत जोर, पर दौड़ा ही नहीं जा रहा, चला ही नहीं जा रहा। बहुत ऐसा सपना आता था पहले मेरे को, क्योंकि इतना ब्लैक मैजिक दुनिया ने करवा के सारे रास्ते बंद कर रखे थे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे हमें। सारे सब तरह से हमारे मतलब सारे रास्ते बंद कर रखे थे। पता नहीं संगत जी, अब देखो छोटी मोटी लड़ाई तो मोहल्ले में पड़ोस में होती रहती है, पर कोई इतना घिनौना खेल खेलेगा हमारे ज़िंदगी के साथ। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने हमारी, ब्लैक मैजिक कर करके। जो कोई भी है, चाहे घर की सास नंद है, चाहे कोई अड़ोसी है पड़ोसी है, जो कोई भी है, मैं उसी के लिए बोल रही हूँ संगत जी। पूरा जीवन नष्ट कर दिया, लेकिन अब उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी ना। वो तो कर छूटा ना पाप। अब तो वो गुनाहों की माफ़ी भी मांगेगा, उसको जब भी नहीं मिलेगी, जब भी माफ़ी नहीं मिलेगी उसे जब मिलेगी जब वो अपना गुनाह भोग चुका होगा, जब माफ़ी मिलेगी। जब गुरु पापा जब अपने अदालत कटघरे में खड़ा करके उससे पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे ना, बाबा के इसने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने ये काम करा। जब वो कहेगा ना, माफ़ी उससे जब भी नहीं मिलेगी, जब तक वो अपना कर्म भोग नहीं लेगा ना, जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी। संगत जी, मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जवानी खा गए ब्लैक मैजिक करने वाले। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं लेने दिया, कभी किसी का मान सम्मान नहीं लेने दिया,
मेरे बच्चों से मनमुटाव, मेरे पति से मनमुटाव, मेरे अड़ोस में पड़ोस में सबसे बुरा बनवा दिया मुझे इन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके। तब संगत जी 1 डेढ़ साल से थोड़ी शांति है घर में, जब से मेरे गुरु पापा ने हमें अपने चरणों से लगाया है। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं संगत जी, कभी मेरी बेटी उल्टी बोला, कभी मेरे पति अंकल उल्टा बोला, कभी बाहर के लड़ने आम बाहर के, बस बहुत बुरा जीवन जिया है भगवान के। ऐसा जीवन किसी दुश्मन को भी मत दियो, मेरे जैसा जीवन जैसे मैंने झेला है। मैं नहीं चाहती कोई मेरा दुश्मन झेले ऐसे जीवन को। बाबा कर्म कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कर्म कट गए संगत जी, जब से मैंने धरती पर जन्म लिया, जब से मैंने दुख के सिवा कुछ नहीं देखा। जब छोटे से थे, जब दादी बुआ मार मार के काम करवाते थी, रोटी नहीं देते थे, खाने पीने को भूखे मरते थे। हमारी मम्मी बेचारी चली जाती थी कहीं इधर उधर काम देखने। जैसे पहले बॉर्डर पे सीमापुरी में रहते थे, तो हम बॉर्डर पे वहाँ सामान उतरता था, ट्रक आते थे, इसमें कोई सामान बच जाता था उसे उठा लाते थे, उसे बेच के फिर जब रोटी बनती थी हमारे। इतना बुरा हाल देखा हमने अपनी ज़िंदगी में। गुरु पापा किसी को मत दिखाना, इतना बुरा हाल किसी को मत दिखाना गुरु पापा जो हमने देखा। संगत जी, अतीत में झांकती तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत रोना आता है अपनी ज़िंदगी पे, बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। चलो पियर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सोचा था ससुराल में कम से कम पति तो अच्छा मिलेगा। पति ने तो इतना आत्मा भर दी ऊपर तक कि अब तो 7 जन्म में भी सोचूंगी नहीं कि मुझे मेरा ब्याह हो किसी के साथ, मेरी शादी हो किसी के साथ। मैं तो कहती हूँ भगवान से, परमात्मा मुझे कुंवारा ही रखना, मुझे किसी बंधन में मत डालना अगले जन्म में, चाहे कहीं भी देना मुझे जन्म, पर मुझे बंधन में मत डालना। बस मैं तो ये कहती हूँ गुरु पापा। और मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल गई तो माफ़ करना मुझे। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरुपा की मैं प्यारी बेटी, जय गुरु जी। और मैं तो कल सत्संग शेयर कर ही नहीं पाई, और ये गुरुपा की मर्जी होती है और हमारी मर्जी नहीं। गुरुपा जब चाहते हैं तो सत्संग शेयर हो ही जाता है, और ये सब गुरुपा की लीला है, तो शायद शेयर करने का नहीं होगा, इसलिए आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 20 जुलाई है और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मंत्र मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित की हूँ और मैं ये गुरुपा के लिए की हूँ, तो गुरुपा इसे स्वीकार करना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्वत का भला करना। गुरुपा आप तो अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, पालनहारा हो। इस शुभ सावन में सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो मैं कल का ये 19 तारीख का सत्संग है, 19 से 20 तारीख का मैं सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुपा की कृपा तो कभी रुकती नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे श्वास में श्वास रहेगा और गुरु जी की महिमा और कृपा तो चलती रहेगी। क्योंकि जब कृपा अगर रुक जाए तो हमारी सांसें भी रुक जाएगी, क्योंकि हम तो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है, सब उनकी मर्जी से होती है। और मैं गुरुपा की ये झल्ली बेटी, जो भी कहें गुरुपा, गुरुपा सब जानते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुपा की लाडली और दुलारी बेटी हूँ। गुरुपा बहुत प्यार करते हैं, एक एक क्षण, एक एक पल कैसे क्या करना है, क्या करते हैं वो बताते हैं। और गुरुपा कहते हैं हमेशा, तुम मेरे पर एक पल भी विश्वास करती है, एक क्षण भी, 1% भी, तो अपनी विश्वास मत खो और मुझ पे छोड़ दो। जब मेरे पे छोड़ दी तो चिंता करने की कोई काम नहीं। तो हाँ गुरुपा, आपकी ये तो पगली बेटी है और ये पगली आपके प्यार में है। गुरुपा आपके बगैर ये बेटी कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत करती हूँ,
पर शायद मैं आपके जैसा प्यार नहीं कर सकती गुरुपा, जितना आप मुझसे प्यार करते हो। पर क्या कहूँ, हम हमें तो कहना भी नहीं आता, बस यही कहूँगी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा। कल गुरुपा कह रहे थे मैं और महालक्ष्मी तेरे घर आवांगा, और मैं भी सोचूं कि महालक्ष्मी और गुरुपा घर आएंगे। और मैं 18 तारीख के मेरी बेटी का स्कूल था, शुक्रवार को। तो मैंने कहा सुबह लंच में क्या ले जाओगी? तो बोली मम्मी कुछ नहीं ले जाना है। तो बोले अच्छा ठीक है, सूखा कुछ डाल देंगे, निमकी वगैरह बिस्किट डाल देंगे, खा लेना। तो वो बोली 11 बजे तो घर आ जाएंगे मम्मी, तो क्या खाना, घर आके खाएंगे हम। लेकिन नहीं, फिर भी रख लेना। तो फिर मैं सोची कि रोज़ तो देती हूँ, कल कुछ बना के दे देती हूँ, कुछ अच्छा रहेगा तो वो खा भी लेगी। तो वो कहती है कि मम्मी छोड़ दो, हम केक ले लेंगे। तो जब हम आने लगे तो वो केक भी नहीं ली, तो ऐसे ही घर आ गए और सब्जी लेकर के। तो फिर हम लोग आ गए। तो रात में हमने खाना पीना बना करके और बर्तन वगैरह साफ करके गुरुपाठ जो करवाते हैं, और रोज़ मैं सोचती हूँ, और रोज़ गुरुपाठ सत्संग में भी सुनाते हैं, किचन को देख अच्छे से चल, बहुत नेगेटिव है सब। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज साफ करूँगी, कल साफ करूँगी, कल साफ करूँगी, आज साफ, बस कल कल में ऐसे होते जाता है। और गुरुपाठ भी अब मैं पता नहीं क्यों काम करती हूँ घर का और मैं थक जाती हूँ। ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई कुछ ना बोले, बस जाकर मैं रेस्ट करूँ, सो जाऊँ, ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतना हरासमेंट मैं पहले की तरह अपने आप को ताकत नहीं महसूस कर पा रही हूँ। अब पहले तो मैं दिन भर काम करते रहती थी, ना ही मैं बेड पे जाके आराम करती थी, बस चलते-फिरते टीवी देखी, ये काम किया, वो काम किया, हमेशा चलते-फिरते ही रहती थी। बस यही मेरा रूटीन था। और इधर से गुरुपा भी कहते अपना ख़्याल रख, बस गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मैं अपना क्या ख़्याल रखूँगी, आप मेरा ख़्याल रखो गुरुपा। तो गुरुपा ही ख़्याल रखते हैं मेरा, इस झल्ली बेटी का। और मैं फिर अपनी आंटी का मैं खाना-पीना बना कर के और पूजा के भी बर्तन मैं रात में ही साफ़ कर दी कि सुबह उठूँगी तो पूजा करने मेरा आसान हो जाएगा, पूजा का बर्तन धोआ जाता है, तो रात में ही धो के रख देती हूँ। ये गुरुपा की मर्ज़ी है, ये जैसे-जैसे गुरुपा करवाते हैं वही करती हूँ। कहती है कि तू बोलती है हमेशा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी में रखो रज़ा में, तो गुरुपा अपनी मर्ज़ी में रखो, तो गुरुपा अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ करवा लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं अपनी आंटी से कहती हूँ सुबह तुमको है ना पैन केक बना देंगे, तो कहती मम्मी वो डोरा वाला? मैंने कि हाँ। तो वो बोलती नहीं मम्मी वो वाला नहीं, हमको है ना पेन केक ही बना दो, सॉरी। पहले हम बोले कि वो तावा में डाल करके केक में, वो तो पेस्ट तो वही रहेगा, मैं बनाऊँगी। तो बोली कि नहीं मम्मी हमको बना दो पेन में, पेन केक बना दो। मैंने अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा सुबह-सुबह मैं 5 बजे साढ़े 5 बजे ये निकलती है, तो जल्दी-जल्दी में हो जाएगा। तो मैं अभी से इसको मिला करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैं चॉकलेट कॉम्प्लान बहुत सारा था, तो ये पीती नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये कॉफ़ी का फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर का आ जाएगा, तो मैंने बहुत सारा उसमें कॉम्प्लान डाल कर के, और मैं अब मैदा यूज़ नहीं करती हूँ जब से कोरोना हुआ है, तो ये गुरुपा की ही मर्ज़ी। कोरोना में भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से हमको रखा, तो शुक्राना गुरुपा। तो आटे का मैंने केक बनाया, उसमें चीनी ने डाल के मैंने गुड़ डाली और पूरा बैटर बना कर के मैं अ, फ्रिज में रख दी। और फिर हम लोग खाना वगैरह खा कर के सोने चले गए। रात में मेरी आदत है सत्संग सुन के ही सोना। कितने मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं क्या कान में लगा कर के सुनते रहती है, सो जाओ, सवेरे उठना है, स्कूल जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ हम सोते हैं ना तो हमको मन ही नहीं लगता है जब तक मैं सत्संग ना सुनूँ। और सुनते तो खुद मेरी आँखें बंद हो जाती है और सत्संग चलते रहता है। तो मेरी अब आदत हो गई, क्योंकि मेरी सुबह भी इसी से होता है, रात भी इसी से, मेरा दिन भर इसी तरह से चलते रहता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और इस तरह से मैं सत्संग सुनते-सुनते सो गई। और जब मैं सवेरे उठने का था, तो 4 बजे गुरुपा तो पौने 4 बजे उठा ही दिए, पर नहीं होता, सुबह थोड़ा-सा आलस लगता है, ठंडा मौसम करता है तो मैं
मैंने पाठ लगा करके और फिर आँख बंद करके मंत्र भी जाप करे। जब जाप करते-करते बस मेरी आँखें बंद हो गई। बंद हो गई तो मेरी आँखें खुली 5 बजे, पौने 5 बजे के लगभग में आँखें खुली तो मैं बोली क्या मेरी आंटी तो जाएगी, स्कूल जाएगी मेरी आंटी बेटी। तो हमने कहा उठो, उठो, उठो पौने 5 बज गया, रेडी हो सकोगी? तो जल्दी से उठाया तो हमने कहा तो मत जाओ। तो वो फट से उठी और जल्दी से ब्रश की और मुँह हाथ धो करके वो कपड़े पहन ली और फिर मैं तो केक तो बना ही नहीं सकी उसका पहन के। तो मैंने जल्दी-जल्दी टिफ़िन में निमकी, बिस्किट वगैरह सब गठिया सब डाल करके उसको बॉटल में पानी भर के दे दिए कि खा लेना और आधी सेब उसे काट करके हाथ में दे दी कि खा लो। फिर फटाफट मैं भी रेडी हो गई उसको बस स्टॉप पे पहुँचाने के लिए और इस तरह से हम गुरुपा और उनकी नातिन मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं, उसको बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं। ये गुरुपा की मर्ज़ी है। तो गुरुपा ले गए और गुरुपा के साथ जब मैं बाहर निकली तो मेरा ये गुरबानी चल रहा था और मैं सुनते मैं जा रही थी और आरती का समय भी हो गया था। मतलब उसमें आरती चल रहा था तो मैं थोड़ा-सा आवाज़ को कम करके और मैं रास्ते में चलती गई और जब मैं गई वहाँ पे हमको लगा कि लेट हो जाएगा पर बस तो 6:10 में आया और इस तरह से मेरी आंटी बेटी बस स्टॉप पे चढ़ी और अपना चली गई। फिर मैं मॉर्निंग वॉक में चली गई और गुरुजी के साथ फिर मैं पानी तक गई। पानी अभी बहुत सारा पानी जो इतना बारिश हुआ तो बहुत नदी में पानी हो गया है। मैंने वहाँ से फिर रिटर्न हो कर के फिर घर आई तो मेरे हस्बैंड अंकल बैठे तो कुछ बातें होने लगी। उसके बाद चाय बनाए। मैं पहले काढ़ा पी। गुरुपा को काढ़ा भोग लगाई और उसके बाद मैं काढ़ा कल मैं काढ़ा पी के गई थी, गुरुपा को भोग लगा के काढ़ा पी के गई थी। आई तो मैं चाय पी और इस तरह से गुरुपा ने सेवा लेते हैं और फिर मैं अपना काम करने लगी, झाड़ू वगैरह लगाने लगी। उसके बाद मैंने पोछा लगाई और फिर नहा-वहा करके मैं कुछ कपड़े भी थे, जो मैं आई थी तो मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज सैटरडे है, तो बारिश का समय है तो मैं कुछ कपड़े धो लेती हूँ। मैं बेटी का ड्रेस वगैरह कपड़े सब भी बहुत हो गए, मैं धोने लगी। धो करके फिर मेरा लेट हो गया कि हमको मंदिर जाना है सावन में, तो जाती हूँ मंदिर। फिर मैंने फटाफट नहा-वहा करके फिर जल्दी से घर में पूजा की और मैं मंदिर के लिए गुरुपा के साथ चली गई। मंदिर में पूजा करके आई और फिर मैं घर आई तो मेरे पति अंकल चूड़ा पोहा बनाए और जब मैं मंदिर जा रही थी तो टाइम भी हो गया था 10:30 बज गया तो मैंने अंकल से कहा कि हम आंटी को ले लेंगे। जब मैं रास्ते में जब निकलने लगी तो बस एक जो बस पे चढ़ती है वो भी उस फ्रेंड ही है मेरी आंटी बेटी की। तो मैंने कहा कि बस आ गई? उनके यहाँ तो उनके यहाँ बस चली गई तो मेरी आंटी बेटी मेरे घर के स्टॉप पे ही उतरती है, जाती है मंदिर के पास चढ़ती है। तो वो आंटी वो बस स्टॉप पे ये मंदिर पास उतरी तो मैं उसे फ़ोन की कि अब तो मेरी आंटी उतर जाएगी। तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा वो तो उतर गई होगी, आप साथ लेके जाना गुरुपा। तो इस तरह से गुरुपा ने आंटी बेटी को रोड क्रॉस किए, घर पहुँचा दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते टेंशन ना लिया कर, बस गुरुपा इतना काम गुरुपा खुद करते क्योंकि वो गुरुपा की बेटी है। करने वाली मैं कौन होती हूँ? गुरुपा ही करते हैं। ये सेवा भी मैं नहीं कर सकती, गुरुपा ही करते हैं। तो इस तरह से आंटी बेटी को घर और मेरा मन में लगने लगा मेरे अंकल तो अब गुस्सा होंगे। तो मैं कि कोई बात नहीं मैंने फटाफट मैंने वहाँ मंदिर गए और मैं पूजा करने लगी और मैं लड्डू गोपाल को नहीं ले गई थी और वो मेरे पीछे चले जाता है। तो छोटा-सा बाबू था, अब वो भी शिवलिंग पे इतना सुंदर से पूजा कर रहा था कहने की बात नहीं, आगे आकर के इतना माथा ठोक-ठोक के दम पकड़-पकड़ के इतना सुंदर से पूजा कर रहे थे, वाह लड्डू पूजा कर रहा है इतना अच्छा से। मैंने कहा ओह! सावन है ना, शिव का भक्त तू भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ रहता है, मेरा बेटा मेरा हमेशा साथ रहता है। जब भी उठाओ फट से उठ जाता है, इतना एक्टिव है मेरा बच्चा, बोलने की बात नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ऐसा बेटा तो सबको मिले। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ऐसा ल बाल गोपाल दिया, तो शुक्राना गुरुपा। और मुझे बहुत अच्छा लगा फिर हमने पूजा करके फिर वहाँ पे जल प्रसाद लेकर के फिर मैं फटाफट घर आई और बहुत सारे गुरुपा ने मेरी नज़र दोस्त भी काटे, ब्लैक कलर के बटरफ्लाई
हमारे नज़र उतारे। और रास्ते में बहुत सारे येलो बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई, ग्रीन बटरफ्लाई, बहुत सारे ब्लेसिंग गुरुपा देते हुए घर ले आए। और फिर मैं घर आई तो आंटी से आंटी दरवाज़ा खोली, उनके आ गई तो मेरे पति अंकल चूड़ा पोहा बनाए थे, वो नाश्ता कर रही थी, बोली तुम भी खा लो। उसके बाद मैं भी ले आई, मैं भी खाने लगी। और मैंने थोड़ा से पति अंकल को दे, फिर चाय बनाए। फिर चाय बना के फिर मैं सब्जी बनाई, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई। इस तरह से उसके बाद मेरे अंकल बोले रोटी बना लेना, तुम खाती हो रोटी रोटी। फिर मेरे पति अंकल खाना खा करके वो चले गए। फिर मैं सोची कि मेरी बेटी भी खाएगी तो मैं भी जाती हूँ रोटी बना लेती हूँ। जब मैं रोटी बनाने की बात, आटा मैंने गूँध ली थी तो उनकी चलो फ्रिज में पेनकेक का बैटर रखे, तो वो गुरुपा की मर्ज़ी तो रख दिए और बनाओगी कब? तो मैंने कहा चलो पेनकेक बना लेते हैं। मैंने एक बार ही डाला था, ये 12 केक बनाई, मतलब पेनकेक। और मेरी आधी हुई थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगता है कोई आया है, तो मैंने सिम करके गए तो वो विकलांग है और वो बढ़ई का काम करते हैं, मतलब लकड़ी वगैरह का। तो वो आए खटखटाए तो बोले हाँ, वो बोली चाची हम आए हैं। हमने कहा डॉक्टर क्या से आए हैं? तो बोले हाँ आइए। तो वो आए तो उसे वो पहले भी आए थे, गुरुपा ने सेवा ली थी, उसे स्वरूप जल प्रसाद दिए थे और वो डॉक्टर के पास से जांच दिखा के आए थे। तो इस तरह से वो आए तो थोड़ा सा मेरे मन में डाउट हुआ, माफ़ करना गुरुपा। उसके पैर में बहुत सारा एक्जिमा वाला घाव हो गया, उसी का वो इलाज किया। तो मेरे मन में हुआ कि वो नीचे भी बैठ जाते हैं। तो फिर वो जैसे आए तो वो नहीं थे, वो गुरुपा थे। तो वो कहते हैं चाची कुर्सी दीजिए ना, वो वाला खींच करके हम बैठेंगे। हमने कहा हाँ हाँ देते हैं। तो मैंने अंदर से ला करके चेयर दिए, टूल को ना दे करके चेयर दिए, वो उस पे बैठा। तो कि बैठिए ना चाची, आपसे कुछ बातें करना है। हमने कहा अच्छा ठीक है आते हैं, कुछ गैस पे चढ़ाएं। अच्छा ठीक है। तो मैं अंदर गई, उसे गिलास में पानी ला के दिए, जल प्रसाद मिला करके, तो वो पानी पिए। फिर मैं पलटने गई तो पेनकेक फिर गए कि बैठिए ना, काम कर रहे हो कि नहीं, बस इसको चढ़ा हुआ है उसको बंद करके आते हैं। तो मैंने पेनकेक बंद किया, थोड़ा लाल भी हो गया था तो बंद करके आए। तो फिर वो बोल रहे थे कि बोले खाना बना हुआ खा लीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं, हम भी चावल खा के ही आए हैं और चावल रखा हुआ घर जाएंगे वो बर्बाद ही हो जाएगा ना, यहाँ से भी जाएंगे तो वो कौन खाएगा। तो ऐसे भी जानते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, तो उससे सब चीज़ मना किया है। तो मैंने सोचा कि आए हैं तो दरवाजे पर भूखे, खाना का समय हो गया है। तो कि अच्छा ठीक है रोटी ही बना देते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, आप काहे ले दिक्कत कीजिएगा, नहीं बनाइए। तो मैं वो पेन केक बनाई थी, तो मैंने वही 2 ला करके कि मीठा पता नहीं खाएंगे क्या नहीं, फिर भी मैंने 2। और मेरी बेटी जो टिफ़िन जो दिए थे वो ज़रा से भी नहीं छुई थी, वो वैसे के वैसे लेके आई, कुछ नहीं खाई। तो मैंने उसे पापड़ी निकाल करके दे दिए कि ये भी फ्रेश है। और थोड़ा सा 2-4 पापड़ी दिए और 2 पेनकेक दिए। तो वो बोले खा लीजिए। तो वो खाने लगे। और मैंने पूछा मीठा है? तो बोले हाँ, हल्का मीठा है, अच्छा है। और फिर इस तरह से वो बातें करने लगे। और बात करने लगा, जैसे लगा कि गुरुपा हमको एक-एक बातें बताने के लिए आए हैं। जैसे गुरुपाल का मैसेज आया था मैं और लक्ष्मी माँ आवांगा, तो उनका नाम भी कमलेश था। कमल में विराजने वाली महालक्ष्मी। और कमलेश जिसका कोई लेस नहीं होता है, वो महादेव है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने कहा कुड़िए तू कल से पेन केक बनाए तो बना और मैं खावांगा। तो वो गुरुपा देखिए मेरे गैस पे चढ़ा और वो पूरा भी नहीं हुआ, वो आ गए गरमा-गरम पेनकेक गुरुपा ने भोग लगाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बहुत सारी बातें की, फिर बहुत बातें की कि मेरे वो किराएदार है, हम बहुत भक्ति से पूजा करते हैं, मेरा मन नहीं भरता, हमको पानी अभी नहीं गिनना है। और उसके बाद वो दिए की, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमको मतलब सत्संग में सुनते हैं कि मेरे आगे से हटाओ। तो मेरा जो दिया जो है ना वो साफ होता ही नहीं है, काला ही पड़ गया, कितना रगड़ रगड़ के धोते तो वो साफ होता ही नहीं। तो वो बता रहे थे कि हम जो तो वो कहते हैं क्या कि दिया को मैं मुल्तानी मट्टी और ये मुल्तानी मट्टी और जो बर्तन साफ़ करने वाला जो होता है पीताम्बरी, उससे डाल कर के मैं साफ़ करता हूँ।
एकदम चमकने लगता है तो अच्छा लगता है। अगर बर्तन साफ होते हैं तो भाव भी अच्छा होता है। इस तरह से तो ऐसा लगा कि गुरुपा हमको बताने के लिए आए कि इस तरह से साफ करोगी अपनी दिया को तो चमकने लगेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और वो इस तरह से बातें किए, अपना सब चीज़ बातें किए और फिर मैंने कहा आपका कहा ठीक हो जाएगा कि हाँ ठीक हो जाएगा, देखिएगा अब बस गुरुपा पर आप भरोसा रखिए। तो हमने कहा सभी तो एक ही है, सभी देवी देवता और रूप अलग अलग हम कि हाँ वो तो है ही है। इस तरह से बहुत सारी बातें और गुरुपा ने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की और बताएं। इस तरह से कोटि कोटि शुक्राना और बताएं कि ये तुम्हारे निगेटिव है, तुम्हारे काम और भाव नहीं लगते हैं और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुपा ने इस तरह से ब्लेसिंग देने आए, तो मेरे सारे कष्ट काटने के लिए आए और उस रूप में आए और मेरे हाथ का बना हुआ पेनकेक खाएँ और अच्छा लगा गुरुपा को। और बहुत स्वादिष्ट पेनकेक बना था, इतना अच्छा कि मुँह में डालो एकदम मुँह में से पिघल जा रहा है। और इस तरह से फिर मैंने भी वो फिर वो चले गए तो उसी समय जब जाने लगे तो गाय भी आवाज़ देने लगी, तो गाय को मैंने बुलाया तो गाय को रोटी और एक पेनकेक भी दिए। तो वो वहीं पे थे, तो कि आप डरते हैं कि कुछ नहीं करेगा? ऐसा लगा कि वो गाय भी गुरुपा के रूप में ही आए हैं और वो हमें निहार रहे थे और लंबे-लंबे सींग थे तो मुझे डर भी लग रहा था। तो मैंने रोटी नीचे रख दिया तो बस वो पेनकेक वो दिखा नहीं, बहुत बड़ी गाय थी और फिर वो मेरे तरफ बढ़ने लगा तो मैंने आगे हटने लगा तो वो कहते हैं, "डरिए मत, खिला दीजिए।" तो वो अपना गाड़ी से उतर के जो कि विकलांग है, वो हाथ में लेकर के पेनकेक गाय को खिला देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर गाय मेरे तरफ आए तो वो कहने लगे, "गेट लगा लीजिए, गाय खुद चली जाएगी।" तो मैंने गौ माता को प्रणाम किए और मैंने गेट लगा दिए। फिर मैं अंदर आई और फिर रोटियाँ बनाई और मैं अपने आंटी बेटी को उठाई कि खाना खा लो और वो सोई थी, 3 बज गया और उसके बाद मैंने खाना खा कर के सारे बर्तन साफ़ किए और मैंने पीताम्बरी और विम बार से मैंने वो दिए साफ़ किए, इतना सुंदर चमक गया, कहने की बात। मैंने गुरुपा को भी दिया, गुरुपा देखिए मैंने कितना सुंदर बर्तन साफ़ किए। मैंने लोटा वगैरह सब उसी तरह से साफ़ किया जो कि था, पर दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा था। तो वो गुरुपा हमको घर आके बताएं कि देख बेटी इस तरह से साफ करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग यही है, ये 19 तारीख है। सोच रही थी कि मैं आज का भी सत्संग शेयर करूँ पर मेरे पति अंकल आ गए हैं और मेरी सत्संग बहुत लंबा हो गया। मैं कल आज का सत्संग मैं कल शेयर करूँगी। गुरुपा अब आज्ञा दीजिए, गुरुपा की मर्जी होगी कि इतना ही तू शेयर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना ब्लेसिंग देने के लिए, इतना अच्छा बताने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी। सुमन आंटी, आप शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करें। सुमन आंटी खूब खुशियाँ प्रदान करें, आपके ऊपर मेहर बरसाए, दया बरसाए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज तो हर पल दया बरसा रहे हैं, मेहर बरसा रहे हैं। पूरे संगत परिवार को गुरु महाराज का हाथ पूरे संगत परिवार के ऊपर है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जर्नी बताओ। तो संगत जी और गुरु महाराज ही जानते हैं कि कब से हमें अपने से जोड़े हुए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, हम यूपी से बोल रहे हैं,
हम अभी यूपी शहर में आए हुए हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम है चोपन। हम अपने बड़े बेटे बहू के पास में हैं संगत जी। गुरु महाराज अभी हमें वहाँ लेकर आए हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज की मेहर तो हर समय हर पल बरस रहे संगत जी। गुरु महाराज हर समय सब पूरी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना सत्संग सुनवा सुनवा के संगत जी हमारे कर्म कटवा रहे हैं, हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमारे बच्चों को कष्ट कटवा रहे हैं, संगत परिवार का कष्ट कट रहा है। शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु महाराज सबका भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी सबका भला हो, सर्वत्ता भला हो। गुरु महाराज सबका भला हो। संगत जी कल ही की बात हम बताते हैं संगत जी। 2-3 दिन से संगत जी बहुत तबीयत खराब था। ज़्यादा कुछ नहीं था संगत जी, फिर भी पूरे शरीर में दर्द, आँखों में दर्द, पता ना क्या है क्या नहीं है संगत जी। कल तो और ज़्यादा आँख में दर्द होने लगा संगत जी। तो ना कुछ करने का मन करे संगत जी, न चलने का। चुपचाप लगे आँख मूंद कर सिर्फ पड़े रहे। शुक्राना 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 गुरु महाराज। पता नहीं संगत जी कौन से हमारे कष्ट से जो हमारे गुरु महाराज कटवा रहे थे संगत जी। एक मैसेज भी आया था कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, उसे हम काट दिए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी एक चमत्कार हमारे साथ और हुआ संगत जी। चमत्कार तो हर समय हर पल गुरु महाराज का होता है संगत जी, लेकिन संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी। संगत जी कल सुबह सुबह हम पूजा कर रहे थे संगत जी। सुबह क्या 10-11 बजे नहा धोकर, बोले ना तबीयत कुछ डाउन था तो मन ही नहीं कर रहा था, फिर भी हम 9, 9:30, 10 बजे तक नहा वहा करके आए संगत जी। उसके बाद पूजा करने लगे। पूजा करते करते संगत जी शिव चालीसा का, महाशिव का पुराण का पाठ जो चल रहा है संगत जी। अभी सुमन आंटी कर रही हैं कि कौन आंटी कर रही हैं उतना तो नहीं शिव पुराण वाला पता है संगत जी, लेकिन शायद सुमन ही आंटी कर रही हैं। तो हम पाठ सुन रहे थे संगत जी। इतने में हमारे दिया जो जल रहा था संगत जी, रोज दीपक जलाती हूँ संगत जी, उसमें गुरु महाराज भी खूब ब्लेस करते हैं, खूब ब्लेसिंग देते हैं। जो हमारे कष्ट है कर्म है संगत जी, वो हमारे गुरु महाराज कटवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी तो क्या हुआ संगत जी कि दीपक में हमको तेल, उसमें तिल का दीपक जलाती हूँ संगत जी। तो उसमें तिल का तेल खत्म हो गया था। तो संगत जी हमको लगा कि वहीं रखे हुए थे डिब्बा, तो उसी में से गिराने लगे संगत जी। तो क्या हुआ कि तेल डालते समय संगत जी दीपक ही बुझ गया। तो हम मन में सोचने लगे संगत जी कि होगा कोई कष्ट होगा जो हमारे गुरु महाराज में दीपक बुझाकर काट दिए। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो इतने में क्या हुआ संगत जी, हम माचिस लिए और माचिस को हम जलाने लगे। जैसे ही संगत जी अभी माचिस भी नहीं जलाए थे संगत जी कि दीपक मेरा जल गया। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। ये बहुत बड़ा चमत्कार संगत जी हमारे साथ हुआ। जो दीपक बुझ गया था संगत जी, वो दीपक अपने आप गुरु महाराज ने उसे जला दिया संगत जी। शुक्राना 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 संगत जी। क्या ही हम बताएं, गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करे संगत जी वो भी कम है। गुरु महाराज कहते हैं संगत जी कि तुम्हारे हम बहुत बड़ा कष्ट हम अपने ऊपर ले लिए और तुम्हें हमारे लिए कोई चिंता नहीं है। तो नहीं गुरुपा, ऐसी बात नहीं है गुरुपा, हमें माफ़ कीजिए गुरु महाराज। हम तो मूर्ख हैं, आपके बच्चे नादान ना समझ हैं गुरु महाराज। तो संगत जी बहुत बड़े बड़े कष्ट हमारे गुरुपा अपने ऊपर ले रहे हैं संगत जी। बहुत अफसोस होता है, लेकिन क्या करें संगत जी। अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। अपने गुरु अपने बेटियों को कभी दुख में नहीं देखना चाहते हैं संगत जी। जो दुख तकलीफ हमें सहना पड़ता है संगत जी, वो हमारे गुरु महाराज अपने ऊपर ले लिए हैं। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज। नहीं चाहते हैं संगत जी
कि हमारे गुरु पाप अपने ऊपर ले। फिर भी हमारे गुरु महाराज दयालु गुरु हैं, कृपालु गुरु हैं, भोले भंडारी गुरु हैं संगत जी, दया का सागर है संगत जी। अपनी बेटियों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज। हो सकता है इतना बड़ा कष्ट हो संगत जी जो गुरु महाराज की बेटियां ना सह पाए, इसलिए गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। कल ही की बात बता रहे हैं संगत जी, एक मैसेज आया कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। तो संगत जी सचमुच में कष्ट था संगत जी। ये हमारे गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। अब पहले से ही आगाह करते हैं, कहते हैं तुम शुक्राना शुक्राना भी नहीं करती है तो तुम रोज शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी हम इसलिए नहीं करते हैं कि सुमन आंटी को ज़्यादा तकलीफ हो, दिक्कत हो। सुमन आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं तो कहते हैं गुरु महाराज की महिमा, उनका का जो गुरु महाराज कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज तो हर समय कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं संगत जी, उनकी क्या ही हम बड़ाई करें। वो हर समय गुरु महाराज जब हैं संगत जी तो हमारी जिंदगी है, तो उनका क्या हम बड़ाई शब्दों में करें संगत जी। वो तो शब्द ही हमारे पास नहीं है संगत जी, जितना हमारे गुरु महाराज ने हमें संभाले हुए हैं संगत जी। पल पल संभाले हुए हैं, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज, सांस सांस का शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी हमारे लिए तो गुरु महाराज यहाँ से वहाँ बदल बदल के गुरु महाराज हमारे कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, मेहर बरसा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी कल हमने एक शाम का शुक्राना नहीं किए हैं संगत जी, तो ये अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:05 हुआ है संगत जी, उसके पहले से हम 5 बजे के पहले से शुक्राना सत्संग शुरू कर दिए है करने के लिए संगत जी। तो गुरु महाराज का ये शुक्राना सत्संग था। अब गुरु महाराज सबको कल्याण करे, सर्वथा भला करे। सबको गुरु महाराज कल्याण ही तो कल्याण कर रहे हैं संगत जी, अपनी पूरी संगत को संभाल रहे हैं। तो ये पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज। बच्चों, बेटे, बहू, बेटी, दामाद, नाती, पोते, बहन, भौजाई, भतीजा, भाई, बहन का परिवार, पूरे परिवार, संगत परिवार, गुरु परिवार के बच्चे, सबके तरफ से हमें शुक्राना सत्संग कर रहे हैं गुरु महाराज। ऐ शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में हम अर्पित करते हैं और गुरु महाराज सबका भला करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाने सर्वथा भला। गुरु महाराज ये शुक्राना सत्संग आपके पवित्र चरणों में गुरु महाराज। सुबह का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज। सबको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सबको सही रास्ता दिखाइए गुरु महाराज। आपकी मूर्ख नादान ना समझ आपकी बेटी शुक्राना करके आपके चरणों में डालकर बहुत बहुत खुशियाँ महसूस करती है गुरु महाराज। बहुत खुश होती हूँ गुरु महाराज, जब हमारे गुरु महाराज शुक्राना करवाते हैं तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी जो हम गुरु महाराज का शुक्राना करें। जब गुरु महाराज की मर्जी होता है संगत जी तो खुद हाथ पकड़ के करवा लेते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठ कर शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और गुरु महाराज जो भी बुलवा रहे हैं वो भी बोल रही हूँ संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, गुरु परिवार में शेयर कीजिए। संगत जी मैसेज तो बहुत आता है गुरु पा का, लेकिन हमको कुछ याद ही नहीं रहता है संगत जी। तो गुरु महाराज हमें सबर करना सिखाए हैं संगत जी, हौसला दिए हैं, हिम्मत दिए हैं। नहीं तो संगत जी पहले तो डर डर कर जीते थे संगत जी, कुछ भी करना है तो डरते थे संगत जी। ये सब हमें गुरु महाराज ने ये सब डर से बाहर निकाले हैं संगत जी। तो गुरु पाक का करोड़ों करोड़ बार शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करते हैं। गुरु महाराज हमें सही रास्ता दिखाए हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि रास्ता तो हम दिखाएंगे, चलना तो तुम्हें ही है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज,
हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज। हमें रास्ता दिखाइए गुरु महाराज, जहाँ हम गलत हैं वहाँ हमें साबित कीजिए गुरु महाराज। जहाँ हम सही रास्ता है तो हमें गुरु महाराज आप उसी रास्ते, सही रास्ते पर ही चलाइए गुरु महाराज। हम गलत रास्ते पर कभी न जाएं गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। सबके ऊपर मेहर बरसाइए, दया बरसाइए। आपका हाथ प्यार भरा पूरी संगत परिवार के ऊपर रहे गुरु महाराज। आप हैं गुरु पा तो हमारी जिंदगी है गुरु महाराज, नहीं तो ये जिंदगी अब तो गुरु महाराज ही जाने संगत जी। ये गुरु महाराज जिंदगी बचाए, खुशियां बरसा रहे हैं, मेहर बरसा रहे हैं। तो ये घर में संगत जी प्रेम प्यार और सुकून घर में गुरु महाराज सबके घरों में बनाए रखें संगत जी। सबसे बड़ी हेल्थ विलेस है गुरु संगत जी। सबका हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, हेल्थ नहीं ठीक है संगत जी तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार संगत जी जब सब घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है संगत जी तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु महाराज सबके घरों में शांति प्रेम और प्यार बरसाएं गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जितना भी शुक्राना करें गुरु पा का वो ही कम है संगत जी। गुरु महाराज के तो हम जन्मों जन्मांतर के कर्जदार हैं संगत जी। एक कर्ज तो न जाने कितने बार कितने करोड़ों बार जन्म लेंगे संगत जी, फिर भी हम नहीं उतार पाएंगे। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना, जो दे कर लिए उसका भी शुक्राना, जो अभी है उसका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु महाराज। हमें गुरु महाराज औकात से ज्यादा दिए हैं संगत जी। हम उसी में बहुत खुश हैं संगत जी, बहुत खुश हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज। गाड़ी घोड़ा बंगला घर मकान सब कुछ गुरु महाराज आपने दिए। अब हमें इसी में हमारी जिंदगी अगर चली जाए गुरु महाराज, आपके चरणों में लगा रहे गुरु महाराज, आपके चरणों में लगे लगे गुरु महाराज। अपनी शरण में ले लीजिएगा गुरु महाराज, अपने चरणों में ही हमें जगह दे दीजिएगा गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज। संगत जी गुरु महाराज का क्या ही बड़ाई करें संगत जी। गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। उनकी महिमा के आगे संगत जी कुछ नहीं होता है। जो हमारे गुरु महाराज करते हैं भले के लिए करते हैं संगत जी, और जो करेंगे वो हमारे भले के लिए होगा संगत जी। कुछ भी करिए संगत जी, कुछ भी सोचिए, लेकिन होगा वही जो हमारे गुरु पा करेंगे। तो उनकी ही रजा में रहना सीखिए संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। जो दिए हैं उसका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे संगत परिवार को खूब ब्लेसिंग कीजिए गुरु महाराज। सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिए, उन्हें भी खूब खुशियां बरसाइए, मेहर बरसाइए, दया बरसाइए गुरु महाराज। जो हमारे शुक्राना सत्संग आंटी गुरु परिवार में शेयर करती हैं, शुक्राना 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 गुरु महाराज। सुमन आंटी आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके चैनल पर हमें शुक्राना सत्संग शेयर करके हम बहुत बहुत हम अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सुमन आंटी, बहुत बहुत। गुरु महाराज आपको खूब खुशियां बख्शे। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत्ता भला। जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम महादेव, बम बम महादेव। तो संगत जी बहुत लंबा शुक्राना सत्संग होगा, तो आइए गुरु महाराज का पूरे परिवार मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। जो कर रहे हैं मंत्र जाप उनके तरफ से भी है, जो नहीं करते हैं उनके तरफ से, जो गुरु महाराज को मानते हैं उनके तरफ से भी हमें मंत्र जाप करते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनके तरफ से भी मंत्र जाप, सबके तरफ से गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज।
सर्वत्ता भला कीजिए गुरु महाराज। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जो हमसे अगर गलती हो गया होगा गुरु महाराज तो हमें माफ़ कीजिए गुरु महाराज, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए, मंत्र जाप कीजिए, सिमरन कीजिए। गुरुपा शुक्राने से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज आपको भी बहुत बहुत थैंक यू है गुरु महाराज, ये जो शुक्राना करवाने के लिए पूरे संगत परिवार की तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु महाराज। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। आपकी बेटियां बहुत प्यार करती है गुरु महाराज। अपने चरणों से लगा के रखिएगा गुरु महाराज, अपना हाथ अपनी बेटियों पर से कभी मत हटाइएगा गुरु महाराज। ऐसे गुरु का बलबल जाए संगत जी, बलबल जाए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत प्यारी को शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 10-15 दिन पहले गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपने घर में जो है, तेरे घर में किसी आत्मा का वास है और तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और तू अपने घर में पीली सरसों, 2 लौंग और कपूर ये अपने हाथ में लेके भोले बाबा के या फिर मेरे स्वरूप के सामने लेके खड़े, और फिर उसको किसी दिए में किसी इसमें डाल के, किसी चीज़ में डाल के पूरा सामान, और फिर उसकी जो धुनी है अपने घर में दे। तेरे घर का जो नज़र दोष है वो दूर हो जाएगा, पूरे घर की नज़र उतर जाएगी। तो संगत जी, मैं 10-15 दिन पहले बताया था, मैं दस्या सीखा ना, मैंने पिछले सत्संग की दस्या सीखा संगत जी कि मैं अपनी सांस की वजह से कुछ कर नहीं पाती। तो संगत जी मैं भूल गई, स्किप कर गया मेरे दिमाग से। तो अभी परसों चौथे हो गए 4-5 दिन, एक संगत ने अपना सत्संग शेयर किया था और उसमें वो ये बात बोल रहे थे कि ऐसे करके गुरुजी ने मैसेज दिया। तो मुझे ध्यान आया, मैं कहा गुरुजी ने मुझे भी बोला था। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, करके देखते हैं। तो संगत जी मैंने परसों रात को सैटरडे को मैंने संगत जी ऐसे ही पीली सरसों, 2 लौंग और कपूर ये सब रात का सारा काम करने के बाद, खाना खूना खाने के बाद, पहले मैंने अपने बेटे के ऊपर से जो है नमक वाला पानी, गुरुजी का मैसेज आया था कि अपने बच्चे की नज़र उतार, नमक वाला पानी ऐसे 7 बारी बार के ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने गेट से बाहर डाला। और फिर संगत जी उसके बाद सोने से पहले मैंने जो है ये सब जो गुरुजी ने बताया था कि पीली सरसों, 2 लौंग और ये कपूर लेके मैंने अपने घर में उसकी धुनी दी। उसकी धुनी देने के बाद संगत जी हम सो गए। रात को करीबन 12-12:30 बजे मेरा बेटा बोल रहा है अपनी दादी को कि आप यहाँ दरवाजे के पास पे खड़े हुए क्या कर रहे हो? वैसे ही घूम फिर रहे होंगे, वॉशरूम वगैरह गए होंगे। तो मैं तो बैम विचार करती थी, मैंने कहा वैसे ही घूम रहे होंगे। तो मैं, वो भी चले गए, कह रहे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ी थी। वो जाके सो गए, लेट गए जाके। तो हम भी सो गए। सोए क्या संगत जी, थोड़ी सी आँख लगी, घर में बड़ी अजीब सी हरकतें होने लगी। मैं तो सारी रात नहीं सोई संगत जी। सैटरडे मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये गुरुजी ने मतलब मुझे बोला था जो करने के लिए, मैंने वो किया। गुरुजी ने मतलब मेरे घर से ऐसी नेगेटिविटी बाहर निकाली। कोई मुझे लेडीज़ दिख रही है, पहले मुझे काला साया दिखा, फिर मुझे लेडीज़ दिख रही है। वो मेरे पूरे घर में घूम रही थी संगत जी, मेरे पूरे घर में घूम रही थी और मुझे फील हो रहा था, मुझे दिख रहा था। मैं इनको कही जा रही हूँ, हस्बैंड को, कह रहे सारी रात होगी, कह रहे तुझे सोने नहीं दिया। मैंने कहा बोल दे नहीं। मैंने कहा मुझे ऐसे करके दिखाई दे रहा है। कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा मुझे कोई लेडीज़ दिख रही है। कह रहे तू इधर को मेरे जो है पास को आके सो जा, तुझे डर नहीं लगेगा। पर लेकिन कहाँ संगत जी, मैं लेट भी गई, फिर भी उसके बावजूद भी ना मुझे ये सब दिखता रहा। वो लेडीज़ कभी पौड़ियों पे चढ़ जाती थी और कभी वो पूरे घर में घूमती थी और मुझे एकदम से दिखती थी। तो संगत जी मैंने कहा हाय भाई, ये जो गुरुजी ने कहा था मैंने ये सब कर तो दिया, पर मुझे आज ये हो क्या रहा? मुझे इतनी घबराहट हो रही थी संगत जी, कभी मैं इधर को पासा कभी उधर को, और मैं इनको भूल ही जा रही। मैंने कहा भी कोई लेडीज़ है, मैंने कहा पूरे घर में घूम रही है, कोई जनानी है। उसके बाद गुरुजी ने ना मतलब गुरुजी ने ऐसी शक्ति वो करी, गुरुजी ने उस लेडीज़ को है ना, जैसे जो गुरुजी ने मुझसे करवाया उसके जरिए वो लेडीज़ जैसे जो मतलब ये आत्मा थी या कोई भी माड़ी जो गंदी नेगेटिविटी थी वो बाहर निकल गई संगत जी। और वो मुझे उसके बाद फिर वो लेडीज़ मुझे ना बाहर नज़र आई है। वो लेडीज़ मतलब जिसके रूप में नज़र आई है वो आंटी, हल्के हल्के बुजुर्ग से। मैंने कहा ये तो मुझे वो आंटी दिख रही है, वो मुझे गेट के बाहर नजर आई। एकदम से मैं फिर चौंक के उठ गई, कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। संकट जी सुबह के 4 बज गए, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा मैं क्या करूँ? कभी इधर पास 4:30 पौने 5 बजे मैं सो तो गई, फिर मेरी आँख बड़ी लेट खुली संकट जी।
मेरी आंख फिर खुली है कोई 6 साढ़े 6 बजे। मैं लेट, सारे काम मेरे लेट हो गए और मैं यही सोचती थी, मैंने कहा हाय ये क्या चीज़ थी, ये क्या था, ये लेडी सारी रात काला साया बन के, और ये लेडी सारी रात। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई, उसका चेहरा दिखाया संगत जी। वो गेट के बाहर खड़ी थी उसके, चलो जब वो गेट से बाहर नज़र आई है तो मतलब फिर मुझे साढ़े के 4 बजे मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। और संगत जी फिर जब मैं अपने वर्क पर आई तो मैंने अपना फ़ोन खोला करीब 11 साढ़े 11 12 बजे, तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे सुबह मैं तेरे घर आया सीगा, मैं तेनू ब्लैस करता है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने वो नेगेटिविटी संगत जी मुझसे ये काम करवा के, सरसों का लोगों का ये करवा के उस नेगेटिविटी को बाहर निकाला। और उसके बाद फिर गुरु जी खुद आए हैं संगत जी 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद फिर जब मैं 6 साढ़े 6 उठी, मैंने भजन लगाया, मुझे कुछ अच्छा सा लगा संगत जी। और संगत जी मेरे पाँव, मैं बताया था ना कभी भी ऐसे जकड़े रहते थे, और अब मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है संगत जी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था कि तुझ पे काली क्रियाएं हुई पड़ी है, ये सब उसी का असर है। वही मेरे गुरुजी का कहना कि मैं जो तू मांग रही है मुझे सब पता है तुझे क्या देना है। पहले मैं तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा, फिर मैं तेरी सारी कामना पूरी करूँगा। और वही मेरे गुरुजी का कहना है कि मांगो मत, मुझे मानो। सच में संगत जी गुरुजी को मानो, मांगने की क्या ज़रूरत है संगत जी। हमारे तो बिना मांगे ही गुरुजी हमें सब कुछ दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में यहाँ दर्शन दिए हैं। और रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझे 777 777 888 999 और 13 में मुझे फिर गुरुजी ने भी, हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। और जब मैं आ रही थी तो एक पीली बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से निकल के गई है, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा मेरे गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे गुरुजी अंग संग रहते हैं संगत जी। मैं तो इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा क्या करना, छोड़ो परे, बैम विचार होगा। फिर मेरा जब मैंने उस जो वो संगत जी है उनका मैंने सत्संग सुना, तो मैंने कहा कि मुझे भी ये सब करना चाहिए। मुझे जो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी मुझसे भी कई सत्संग जो स्किप हो जाते हैं, हम कर तो देते हैं पर संगत जी इसमें तो हमारा भला छुपा हुआ होता है, उसमें हमें गुरुजी सब बताते हैं, हमारा जो भलाई करते हैं। हम किसी टाइम संगत जी सत्संग नहीं सुन पाते, पर सत्संग हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें सत्संग पूरा ही सुनना चाहिए, उसमें तो हमारी भलाई छुपी होती है। मैंने संगत जी का सत्संग सुन के मैंने ये सब किया, तो मुझे मेरे घर से वो काला साया बाहर जाता हुआ नजर आया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है, मेरा सत्संग शेयर कर दो, गुरु जी के चरणों में मेरा सत्संग शेयर करो संगत जी। सुमन आंटी गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैंने जो है अपना सत्संग शेयर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा।